ये 3 मिस्टेक्स आपकी हाइट को बढ़ने से रोक रही है एंड ये तीनों चीज़ें आपके कंट्रोल में है। इसे चेंज करने के लिए आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 3 मिस्टेक्स टू फिक्स योर हाइट ग्रोथ एंड बिकम टॉलर। नंबर 1, स्ट्रेस। 14 to 18 ये एक ऐसी क्रूशियल एज होती है जहाँ पे हमारी हाइट ग्रोथ अच्छे से होती है, क्योंकि एक ऐसी एज रहती है जहाँ पे हमें टेंशन नहीं रहता। पर समय के साथ चीज़ें बदली है एंड लड़कों पे अभी स्ट्रेस आ रहा है बाकी चीज़ों का, एग्जाम्स का, इसलिए उनकी हाइट ग्रोथ में भी वो कम रह रहे हैं। पर अगर तुम्हें हाइट ग्रो करनी है तो तुम्हें अपने स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जहाँ पे चेक किया था 2 ग्रुप्स में। फर्स्ट ग्रुप को बताया गया था कि तुम स्ट्रेस को नेगेटिव वे में लो एंड सेकंड ग्रुप को बताया था कि तुम स्ट्रेस को एक पॉजिटिव वे में लो, कि स्ट्रेस एक अच्छी चीज़ है। एंड एंड ऑफ द स्टडी का रिजल्ट ये था, जिन लोगों ने स्ट्रेस को नेगेटिव वे में लिया था उनकी डेथ जल्दी हुई थी एंड जिन लोगों ने स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लिया था उनकी डेथ बहुत लेट हुई थी। इससे हमें समझ में आता है स्ट्रेस को अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। एंड सक्सेसफुल लोग ये भी कहते हैं कि स्ट्रेस टॉलरेंस जिसका ज़्यादा होता है वो लाइफ में आगे ग्रो कर पाता है। स्ट्रेस तुम्हें तभी आता है किसी चीज़ का जब तुम किसी चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, वो चीज़ पेंडिंग है एंड उस चीज़ का स्ट्रेस तुम्हें रिमाइंड कर रहा है कि तुम्हें इस चीज़ पे काम करना है। जब तुम इस चीज़ पे काम करोगे तो वो चीज़ कम होगी। सपोज अगर तुम्हारी लाइफ में अभी किसी चीज़ का स्ट्रेस है, अगर तुम उसे सॉल्व कर सकते हो थ्रू एनी स्टेप्स, थ्रू एनी हेल्प, थ्रू एनी एक्शन, तो तुम उसे करो। पर अगर स्ट्रेस तुम्हें किसी चीज़ का आ रहा है जो फ्यूचर में होने वाली है, तुम्हें पता भी नहीं होने वाली है, तो तुम्हें स्ट्रेस को ठीक करना पड़ेगा। एंड स्ट्रेस को ठीक करने के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ एक समझनी पड़ेगी, स्ट्रेस कभी भी बुरा नहीं है, तुम्हें अपने माइंड में फीड करना होगा। स्ट्रेस एक पॉजिटिव इंडिकेशन है किसी चीज़ का जिसको तुमने अभी तक हील नहीं किया है। स्ट्रेस को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट हैबिट जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन को अगर तुम डेली 10 मिनट्स भी करते हो तो तुम्हारा माइंड ज़्यादा काम हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा एंड स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी में कम होगा। पर अगर तुमने स्ट्रेस को हैंडल नहीं किया तो तुम्हें जानना चाहिए कि स्ट्रेस से तुम्हें डिसीजेस भी हो सकती है, तुम्हें ओवर थिंकिंग बढ़ जाएगी, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ जाएगी, तुम्हें क्रॉनिक स्ट्रेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लो सबसे पहले। दूसरी बात, उसे हील करने का ट्राई करो एंड उसे मैनेज करने का ट्राई करो। हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस ज़्यादा रिलीज होता है उसके वजह से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट होता है एंड हमारे बॉडी में बेसिकली जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये जो अच्छे हार्मोन्स होते हैं इनका सिक्रीशन कम हो जाता है क्योंकि स्ट्रेस इनहिबिटर जैसे काम करता है। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो जब ज़्यादा निकलता है तो हमारा जीएच हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम रहता है एंड ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं करने देता, साथ ही साथ तुम्हारी यंग एज में हाइट भी नहीं बढ़ पाएगी। सो सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस को कम करना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है। डोंट बी टू बिजी इन गेटिंग द स्ट्रेस इन द लाइफ। एक हैबिट बनाओ, एक रूटीन बनाओ, उसको फॉलो करो एंड जो तुम्हें अच्छा लगता है वो चीज़ें करो एंड तुम देखो कि तुम्हारे बॉडी का स्ट्रेस कम हो जाएगा जो तुम्हारी हाइट बढ़ने में हेल्प करेगा। नंबर 2, सीमेन रिटेंशन। ओल्ड टाइम्स में जब हमारे इंडिया में गुरुकुल की सिस्टम बहुत चलती थी जहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे बॉडी एंड माइंड को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स बताई जाती थी जो काफ़ी यूज़फुल रहती थी एंड तब के समय में हाइट रिलेटेड इश्यूज़, स्ट्रेस, एंगर, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तब बॉडी और माइंड कंट्रोल में रहता था, ग्रोथ अच्छे से होती थी क्योंकि वहाँ पर सिस्टम से। अभी सिस्टम्स हमने कम किए क्योंकि मॉडर्न एज में मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर हमें हमारी बॉडी में सीमेन को कलेक्ट करना चाहिए। हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में सीमेन को अगर लूज़ करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पे इफेक्ट आएगा। तुम्हें पता है जो बॉडी बिल्डर्स होता है वो बेसिकली जो इंजेक्शंस लेते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए वो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के होता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा मेल हार्मोन होता है जो तुम्हारी ग्रोथ कराता है, जो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा इंक्रीज करता है जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में मसल्स बिल्ड होते हैं। बट ये सेम हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है पर वो उतना एक्सटेंड तक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम उसे लूज़ कर रहे हैं किसी फालतू चीज़ों में। अगर हम उसे प्रिजर्व करते हैं तो तुम्हें उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे तुम्हारी स्किन अच्छी दिखने लगेगी, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तुम ज़्यादा ग्लो करोगे, तुम अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम मसल्स पुट ऑन कर पाओगे ईजिली। ये सारे उसके बेनिफिट्स होते हैं। मैंने एक मिथ सुना था कि अगर हमारी हाइट बढ़ती है तो लोगों को लगेगा हम हमारा सीमन लूज़ कर रहे हैं। मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े बट आई थिंक दैट्स नॉट ट्रू। जितना ज़्यादा तुम सीमन रिटेंशन पे रहोगे एंड ये एक अच्छी हैबिट है, उतनी तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहेगी, तुम उतना ग्रो कर पाओगे सारे एस्पेक्ट में। एंड सीमन रिटेंशन यही तक नहीं रुकता है, उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, तुम वो जाके भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3, डाइट। तुमने नोटिस किया होगा जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा खाना खाते हैं बचपन से, जो थोड़े से मोटे से रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उन्हें कभी भी हाइट रिलेटेड इश्यूज़ कम ही आते हैं। उनकी बॉडी हेल्दी रहती है एंड द ओनली रीज़न इज़ उनकी बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलता है ना कम एज से, वो उनकी बॉडी अब्जॉर्ब करके उनको ग्रोथ देती है। एंड हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा खाना अवॉइड करते हैं, हम खाना नहीं खाते, हम स्किनी बन जाते हैं एंड ये चीज़ें तुम्हारी ग्रोथ हार्मोन को भी अफेक्ट करती है।
सो सबसे पहले तुम्हें अपनी डाइट को मैनेज करना पड़ेगा एंड उसमें सबसे पहला पार्ट आता है तुम्हें जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। तुम्हें उन फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो पैक्ड फूड रहता है, जो प्रोसेस फूड रहता है, जो नेचुरली तुम्हें फर्स्ट हैंड नहीं मिलता है, जो प्रोसेस करके तुम्हें मिलता है, उन्हें चीज़ को तुम्हें 1 महीने के लिए एटलीस्ट अवॉइड करना पड़ेगा। एंड इस समय में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें हेल्दी फूड खाना चाहिए जो तुम्हारे घर में बन रहा है। हेल्दी फूड में बेसिकली न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो तुम्हारी मॉम कुक करती है, उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किसी भी जंक फूड से बहुत ज़्यादा होते हैं। तुम्हें मिल्क प्रोडक्ट्स पीने चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट बेसिकली तुम्हारे कैल्शियम लेवल को भी इंक्रीज करता है, जो तुम्हारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड लंबा करने में हेल्प करेगा तुम्हारी यंग एज में। एंड बोन्स जब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मिल्क प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट मिल्क का एक प्रोडक्ट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, वो है घी। घी एक नेचुरल सब्सटेंस है जो तुम्हें इतना हेल्प करेगा, तो वो एक सुपर फूड है जो तुम्हारी हेल्थ एंड तुम्हारे ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। सो उसे भी देखना। ओट्स को कंज्यूम करना, हनी, फ्रूट्स को, जब ये न्यूट्रिशियस फूड तुम कंज्यूम करोगे एंड जब तुम जंक फूड को अवॉइड करोगे एक लंबे समय तक, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम 10 डेज तक हेल्दी फूड खाओ। बाकी एक तुम्हें दिन अगर क्रेविंग होती है जंक फूड खाने की, तुम एक मील कुछ खा सकते हो। पर हेल्दी फूड जब तुम खाओगे ना, तो तुम्हें इतने ट्रेमेंडस बेनिफिट्स मिलेंगे जो तुम्हारी हाइट को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा, तुम्हारे ओवरऑल बॉडी, मसल्स, फिटनेस को अच्छा रखेगा। तो अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट ग्रोथ करनी है, सबसे पहले तुम्हें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, तुम्हें डाइट अच्छी से हेल्दी लेनी पड़ेगी। एंड तीसरी चीज़, सीमेन रिटेंशन पर रहना पड़ेगा। सीमेन लूज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो भी ट्रेमेंडस बेनिफिट्स देता है। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए हाइट इंक्रीज के ऊपर, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। साथ ही साथ मैंने एक हाइट ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स लॉन्च किया था जिसका 2.0 वर्जन भी अभी लाइव है। तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो कोर्स को बाय कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू so much for watching this video. I'll see you guys in the next time. Bye bye. Peace.